नमस्कार दोस्तों, बिलीव मस्ती मैथ में आपका स्वागत है। आप लोग को आज टाइम एंड वर्क का थर्ड क्लास कराने जा रहे हैं। देखिए, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए इस कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं और सी और बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक साथ कार्य किया और शेष कार्य को समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे। चलिए देखिए, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए इस कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं और सी और बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक साथ में काम किया और शेष कार्य को सी कितना दिन में समाप्त करेगा। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, ए और बी कितना दिन में करता है। ए और बी किसी काम को 16 दिन में। सी और ए कितना दिन में, 32 दिन में। सी और बी कितना दिन में, 24 दिन में। ये तीनों के समय को पहले हम क्या करेंगे, तीनों के समय को हम पहले क्या करेंगे, तीनों के समय को पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तीनों के समय को हम क्या करेंगे, तीनों के 16, 32, 24, तीनों को हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, तीनों को हम जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपको कितना आएगा, 96। देखिए, तीनों से कट रहा है, 16 छक 96, 32 तिया 96, 24 चक 96। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा कितना, 96। जो ये 96 निकल कर आया, इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। कुल कार्य में ए प्लस बी के समय से भागा देंगे तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकलेगा। एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता। तो 16 छक 96, 32 तिया 96, 24 चक 96। देखिए, इस ए प्लस बी से टोटल वर्क में भागा दिए तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी पता चला। सी प्लस ए से भागा दिए 96 तो सी प्लस ए का एफिशिएंसी पता चला। सी प्लस बी के समय से टोटल वर्क में भागा दिए तो सी प्लस बी का एफिशिएंसी पता चला। अब क्या कर रहा है, उन्होंने 12 दिनों तक साथ में काम किया। 12 दिनों तक क्या किया, 12 दिनों तक तीनों साथ में काम किया और शेष कार्य, जो कार्य बच गया 12 दिन करने के बाद, जो सी को कितने दिन लगेगा, शेष काम, शेष कार्य को समाप्त करने में सी को कितना दिन लगेगा। तो देखिए, पहले एफिशिएंसी में 6 और 3 9 9 4 13। अगर 13 को हम बांटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है, इसीलिए हम टोटल वर्क में 2 से गुना कर देंगे और एफिशिएंसी में 2 से गुना कर देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8। देखिए, अब पता चला ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 12। सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 6। सी प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 8। अब हमको पता करना है। देखिए, 2a प्लस बी प्लस सी, टोटल एफिशिएंसी कितना है, 12, 8, 20, 20 छो 26। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 13। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना पता चला, 13। तो हमको पता करना है ए का एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी तो बी प्लस सी के एफिशिएंसी से घटा देंगे। इसमें से तो ए का एफिशिएंसी पता चलेगा। ए बी प्लस सी कहाँ है, बी प्लस सी। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8 है। 8 इसमें से घटाएंगे तो 8 8 5 13। ए का एफिशिएंसी 5 पता चला। फिर अब बी का एफिशिएंसी पता करेंगे। बी का एफिशिएंसी देखिए,
बी का एफिशिएंसी पता करना है तो ए प्लस सी के मान को हम घटाएंगे। ए प्लस सी का एफिशिएंसी, ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ 6, तो 6 घटाएंगे 13 में से 6 गया 7। अब सी का एफिशिएंसी पता करना है, सी के क्षमता, देखिए सी के क्षमता, तो अब सी के निकालना है तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी घटाएंगे। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ 12, 13 में से 12 गया 1। तीनों का एफिशिएंसी हमको पता चल गया। ए का एफिशिएंसी निकला 5, बी का एफिशिएंसी निकला 7 और सी का एफिशिएंसी निकला 1। तो पूछ रहा है कि शेष कार्य को समाप्त करने में सी को कितना दिन लगेगा, लेकिन कह रहा है इससे पहले उन्होंने 12 दिनों तक 7 काम किया। तो पहले देखिए 7 काम किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 12 दिन तक काम किया, 12 दिन तक 7 काम किया। उसके बाद शेष काम को सी किया, शेष काम को सी किया। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, टोटल एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी कितना है निकला है 7, सी का एफिशिएंसी 1। तीनों के एफिशिएंसी को जोड़कर और 12 से गुना कीजिए, 7 5 12, 12 1 13, 13 गुने 12 कीजिएगा तो 13 दूनी के 26 के 6 और 13, 13 और 2 15, 156 काम हो गया है। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 96 गुने 2, टोटल वर्क, टोटल वर्क 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 192 में से 156 काम तक कर दिया है तीनों मिलकर। शेष काम कितना बच रहा है, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 5 गया 3, आपको शेष काम बच रहा है 36। शेष काम कितना बच रहा है 36। और यहाँ पूछा क्या, शेष कार्य को समाप्त करने में सी को कितना दिन लगेगा। तो देखिए शेष काम को समाप्त करने में सी को कितना दिन लगेगा, देखिए कितना समय। शेष काम कितना निकला है 36 और सी का एफिशिएंसी कितना है 1, 1 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितना दिन लगेगा 36 दिन। आपका आंसर आ गया 36 दिन। 36 दिन में शेष काम को सी समाप्त कर देगा। 36 के ऑप्शन ले, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और बी मिलकर इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है, शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए देखिए, ए और बी एक साथ काम करता है तो ए प्लस बी 10 दिन में काम को समाप्त कर देता है। 10 दिन में काम को समाप्त करता है। सी और ए मिलकर इसे कितना दिन में कर देता है 20 दिन में। और सी और बी इसे मिलकर कितना दिन में कर देता है 15 दिन में। चलिए देखिए, तीनों के समय को हम पहले क्या करेंगे, तीनों के समय को पहले हम एलसीएम लेंगे। तो निकालिए एलसीएम 10, 20 और 15। ये तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तीनों का जब एलसीएम हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकल कर आएगा 60। ठीक है, जो ये 60 निकल कर आया इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। जब टोटल वर्क में कुल कार्य में ए प्लस बी के समय से हम भागा देंगे तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी पता चलेगा। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, क्षमता। एफिशिएंसी पता चलेगा। तो 10 से भागा देंगे 60 में, 10 छक 60, बीतिया 60,
15 चौक 60। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 है, सी प्लस ए का एफिशिएंसी 3 है, सी प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है। देखिए 6 और 3 9 9 4 13। ए का जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये पॉइंट में निकलेगा, इसीलिए दोनों तरफ हम 2 से गुना कर देंगे। एफिशिएंसी में भी कर दीजिए, समय में किए हैं 2 से। तो देखिए 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8। देखिए 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 26। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी पता चला 13, तो हम a का एफिशिएंसी पता करेंगे। ए का कि सबको एफिशिएंसी पता कीजिए। ए का एफिशिएंसी, ए का जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी इसमें से घटा देंगे तो ए का एफिशिएंसी निकलेगा। तो बी प्लस सी कहाँ दिया हुआ, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 8। तो 13 में से 8 घटाइएगा, 13 में से 8 घटाइएगा तो 5 निकलेगा। ए का एफिशिएंसी पता चला कितना 5। चलिए बी का जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी घटाइएगा, ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना दिया 6। 13 में से 6 घटाइएगा कितना निकलेगा 7। अब सी का एफिशिएंसी पता कीजिए, सी का एफिशिएंसी, सी के एफिशिएंसी निकालिएगा तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी घटाइए, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 12। 13 में से 12 घटाइएगा तो निकलेगा 1। तो ए का एफिशिएंसी पता चला 5, अब बी का एफिशिएंसी पता चला 7 और सी का एफिशिएंसी पता चला 1। देखिए तब क्या कर रहा है, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, 8 दिन तक साथ मिलकर काम किया। शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो 8 दिन काम कैला के बाद जो काम बचेगा उसको सी कितना दिन में पूरा करेगा, यह ना पूछ रहा है। तो देखिए 8 दिन तक पहले तीनों को काम कराइए, ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन तक काम किया। फिर देखिए सी शेष काम को सी करेगा, ए प्लस बी क्या हुआ छोड़ दिया काम, तो सी कितना दिन में करेगा पता नहीं है। तो मान लीजिए 1 दिन में काम किया, टोटल काम क्या होगा, टोटल काम समाप्त कर दिया। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी के काम, देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 7 है। तीनों का एफिशिएंसी के पहले जोड़िए कितना आ जाएगा 13। 13 गुने 8 प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, सी का एफिशिएंसी 1 है। कितना दिन में करेगा 1 दिन में काम को सी समाप्त करेगा। टोटल वर्क कितना है 4 दूनी 120। देखिए 8 चलोतल से 104 प्लस 1 बराबर 120। x बराबर 104 इधर से घटेगा, इधर जाएगा तो 16 में से 120 माइनस 104 घटाइएगा तो कितना निकलेगा 16। मतलब शेष काम को सी कितना दिन में कर देगा, शेष काम को सी 16 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर 16 दिन में काम समाप्त कर देगा। शेष कार्य को सी 16 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए अगला प्रश्न। ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी से 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला 4 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया।
काम को पूरा समाप्त करने में बी कुल कितने दिनों तक काम किया। यहाँ करा बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। यहाँ शेष काम भी नहीं किया, पूरा काम कितने दिनों तक किया, कुल काम पूछ रहा है। देखिए ये कितना दिन में काम कर रहा है, ये 16 दिन में काम किया। बी उसे काम को कितना दिन में समाप्त किया, 12 दिन में समाप्त किया। दोनों के समय को पहले क्या करेंगे, दोनों के समय को पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 16 और 12 को एलसीएम निकालिए। सोलह और 12 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आपका 48 निकलेगा। ठीक है, 16 48, 12 चौक 48। देखिए जो ये निकला इसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। अब देखिए कह रहा है उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, 4 दिन तक साथ में काम किया, फिर ए चला गया। तो एक चला गया, बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया, काम को पूरा समाप्त करने में बी को कितना दिन लगा। तो पूरा काम को समाप्त करने में बी को कितना दिन लगा, तो देखिए पहले ये कितना दिन काम किया, ये 4 दिन काम किया, तो पूरा काम कितना है, इतना। तो एक एक काम इसमें से क्या कीजिए, घटा दीजिए। पहले ये 4 दिन में कितना काम कर सकता है, 4 दिन में ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 तिया 12 काम। 4 दिन में 12 काम किया, इसका काम एक एक काम घटा दीजिएगा तो कितना काम बचा, 36 काम। शेष काम कितना बचा, 36। जो ये शेष काम बचा उसको किसने किया, शेष काम को बी अकेले के किया, बी अकेले किया। बी का एफिशिएंसी कितना है, 4। तो टोटल शेष काम कितना बचा हुआ, 36। बी का एफिशिएंसी कितना है, 4। 4 से भागा दीजिएगा तो कितना दिन में काम कर दिया, 4 ना 36। 9 दिन में बी कुल काम को, शेष बचा काम को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। देखिए एक्स किसी काम को अकेले आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स ने काम शुरू किया, एक्स ने, यहाँ देखिए यहाँ छूट गया, एक्स और वाई ने, एक्स और वाई ने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद यहाँ देखिए छूट गया है, एक्स छोड़कर चला गया, फिर बाई ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगे। चलिए देखिए एक्स किसी काम को आधे भाग को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो एक्स पूरा काम कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। अब बाई को 1/5 भाग को करने में कितना दिन लग रहा है, 10 दिन। तो बाई को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, बाई को पूरा काम करने में 50 दिन लगेगा। दोनों के समय को पहले हम क्या करेंगे, दोनों के समय को पहले हम एलसीएम निकालेंगे। दोनों के समय को पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 40 और 50 को हम एलसीएम पहले निकालिए। देखिए 40 और 50 के एलसीएम निकालने में इजी है, 0 से 0 गुना के 0 हो जाएगा, 4 5 20। इसका एलसीएम निकल कर आया 200, इसका एलसीएम निकल कर आया कितना, 200। ये टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क में
एक एक्स के समय से भागा देंगे तो एक्स का एफिशिएंसी पता चलेगा। 40 बचे 200, 50 चौक 200। एक्स का एफिशिएंसी पता चला 5, वाई का एफिशिएंसी पता चला 4। अब क्या कह रहा है, एक्स और वाई ने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद एक्स छोड़कर चला गया। एक्स छोड़कर चला गया, फिर वाई ने शेष काम पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगा। देखिए एक्स और वाई ने काम शुरू किया, एक्स और वाई ने कितना दिन तक काम किया, 8 दिन तक काम किया। फिर एक्स ने छोड़कर चला गया, शेष काम फिर किसने किया, वाई ने किया। कितना दिन में किया, एक्स दिन में किया। पूरा काम क्या हो गया, टोटल काम क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब देखिए एक्स और वाई के एफिशिएंसी कितना है, दोनों के जोड़ेंगे 5 4 9 प्लस वाई का एफिशिएंसी कितना है 4, 4 में एक्स के गुना करेंगे 4x, टोटल वर्क कितना है 200। अब देखिए 9 8 72, तो 4x बराबर 200। 72 उन्ने प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। 200 में से पहले 72 घटाइए, 8 2 10, 7 2 9, 128। अब देखिए x बराबर आपका 4 तिया के 12, 4 दूनी के 8, 32 दिन। शेष काम को एक्स कितना दिन में किया, 32 दिन में। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, वाई ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितना दिन लगा, दोनों को काम करने पूरा करने में कितना दिन लगा। तो देखिए एक्स काम किया कितना 32 दिन प्लस 8 दिन तक फिर इधर काम किया कि ना, दोनों मिलके 8 दिन ही काम हो गया। दोनों के काम कितना हो गया, टोटल काम कितना हुआ, 40 दिन में काम को क्या करा, समाप्त कर दिया। दोनों मिलकर काम 40 दिन में क्या किया, फिनिश कर दिया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 48 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 25% कितना दिनों में पूरा करेगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये एक कार्य को कितना दिन में करता है, ये एक काम को 48 दिनों में समाप्त करता है। फिर बी इसे कितना दिनों में समाप्त करता है, 60 दिनों में समाप्त करता है। पहले दोनों को समय को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों के समय को एलसीएम निकालिए, 48 और 60 को एलसीएम लीजिए। तो देखिए एलसीएम निकालिए, 4 से लगा दीजिए शॉर्ट, 12 चौक 48, 15 चौक 60, 3 चौक 12, 3 पचे 15। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या दोनों को काट सकता है। बड़ी से बड़ी संख्या 4 से, इसलिए डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दिए हैं एलसीएम। टोटल एलसीएम इसका एलसीएम निकाला 5 और 20 बीतिया 60 6 चौक 24 240। इसका एलसीएम पता चला 240। दोनों को समय को हम एलसीएम निकाले तो पता चला 240। ये 240 निकला, ये क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। कुल कार्य पता चल गया। अब क्या करना है, एफिशिएंसी पता करना है। अब 48 से हम भागा देंगे, एक के समय से टोटल वर्क में भागा देंगे तो एक एफिशिएंसी पता चलेगा। 48 पचे 240, 60 चौके 240। ए का एफिशिएंसी पता चला 5 और बी का एफिशिएंसी पता चला 4। अब क्या कर रहा है,
12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, 12 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं। ए प्लस बी क्या करते हैं, 12 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं। उसके बाद बोलता है फिर ए चला जाता है, फिर ए क्या करता है, ए चला जाता है। अब विशेष काम के 25% कितना समय करता है, तो विशेष काम का 25% कितना समय में करता है। तो देखिए ए प्लस बी कितना 12 दिन में कितना काम करेगा, 5 और 4 9, ए का एफिशिएंसी कितना है 5, बी का एफिशिएंसी कितना है 4, दोनों के जोड़िए 5 4 9 एफिशिएंसी से 12 दिन में किया काम, तो वर्णम 8 होता से 108 काम ये दोनों मिलके 12 दिन में कर दिया। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम आपको कितना बचा, टोटल काम कितना है 240 में से 108 घटाइए, 8 2 0 10 में से 8 गया 2, 3 में से 0 3 1 132। जो ये काम बचा है 132, इसका 25% कितना दिनों में करेगा, जो इसका जो शेष काम बचा है ना, इस काम को बी 25% कितना समय में करेगा। तो देखिए 132 का 25% कितना दिन में करेगा। बी का एफिशिएंसी बी ने पूछ रहा है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 4 से भागा दीजिए। देखिए अब काटिए, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 33 बट्टा 4 दिन में ही काम को कर देगा। लेकिन इसमें दिया है 8 दिन 6 घंटा। तो अब देखिए इसको 4 या 32, 8.1/4, लेकिन इसको घंटा बदलना है, 1/4 को घंटा बदलना है। तो देखिए एक दिन 1/4 को एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा, तो 4 छके 24, तो इसका लिख सकते हैं 8 दिन 6 आवर, 6 घंटा में काम को क्या किया। बी शेष कार्य के 25% कितना समय में, कितना दिन और कितने घंटे में पूरा किया, 8 दिन और 6 घंटा में काम को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, 8 दिन 6 घंटा में समाप्त कर दिया बी। शेष काम का 25% 8 दिन 6 घंटा में समाप्त कर दिया। तो आज यह तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।